पंडित जी, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर पशुपतिनाथ मंदिर में अगर नंदी महाराज के पहले दर्शन कर लिए जाएं तो अगला जीवन जो होगा पशु का मिलेगा। 54 टाइम्स कैलाश यात्रा किया हो और आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथ की जो मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए थोड़ा जानकारी दे रहा हूँ। भगवान श्री पशुपतिनाथ जो 12 ज्योतिर्लिंग में नाम में तो नहीं आते हैं, लेकिन केदारनाथ जी का आधा हिस्सा भगवान श्री पशुपतिनाथ को माना गया है। पशुपतिनाथ बोलने से, पशु बोलने से संपूर्ण चराचर के जितने भी जीवात्मा है, पति बोलने से पालयिता इति, पति पालन करने वाला कौन होता है? पति होता है। इसीलिए कहते हैं पशुपतिनाथ। शिव पशुपतिनाथ, ब्रह्मा वेदपति, विष्णु यज्ञपति, सूर्य ग्रहपति, ये सब अलग अलग पति होते, तो चराचर के जीव के पति शिव पशुपतिनाथ है। और यहाँ कई यूट्यूबर चैनल वाले ने बोला है कि एक गलत है, एक वहम है कि भगवान श्री पशुपतिनाथ के दर्शन से पहले अगर तुम नंदी की दर्शन करोगे तो पशु हो जाओगे बोलकर लोगों ने बोला। ऐसा नहीं है, ध्यान दे दीजिएगा। सेनाभ्यो सेनानी व्यस्तवो नमो नमः। सेनापति की घर में जाने से पहले सेना का दर्शन किया जाता है। तो नंदी भृंगी चतुष्ठी योगिनियों को नमस्कार करते हुए फिर आराध्य देव पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे तो फल प्राप्त होता है। और यह दर्शन करने के लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं है, आराम से लाइन से जाकर दर्शन वगैरह कर सकते हैं। और सबसे पहले पशुपतिनाथ में दर्शन करते वक्त में भगवान श्री पशुपतिनाथ को दायां करते हुए वासुकी नागराज, उसके बाद में शिल्पिंग विष्णु, वागमती नदी और भगवान कृष्ण भगवान और उन्मत्त भैरव आदि दर्शन करते हुए, नवग्रह दर्शन करते हुए फिर पशुपतिनाथ का दर्शन करके वार निकल सकते हैं। अपरिग में आने के बाद में 18 दिन महाभारत का युद्ध हुआ कौरव पांडव की, और पांडव को गोत्रवध का दोष लगा। उससे प्रायश्चित पाने के लिए पांडव कई तीर्थाटन करने के लिए गए थे। तो कैलाश चले गए, कैलाश में दर्शन नहीं हुआ। काशी में चले गए, काशी में दर्शन नहीं हुआ। गुप्त काशी चले गए, उत्तर काशी गए, दर्शन नहीं हुआ। तो केदारनाथ में जाकर जब तप करके पांडव बैठे थे, भगवान भोलेनाथ भैंसा रूप धारण करके उनकी ध्यान को भंग करने के लिए इधर उधर करने लगे, और उनकी ध्यान भंग हो गया तो देखते सामान्य में एक भैंसा आ गया। या तो अरे भाई, कोई पशु पंछी जीवात्मा नहीं था, ये भैंसा कैसे आ गया? कहीं शंकर तो नहीं है, कहीं भोलेनाथ तो हमको परीक्षा नहीं ले रहे, चलो इनको पकड़ते बोलकर पांडव जब खड़े हो जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ उनकी नेत्र को भ्रमित करके अपने समूह में 200-300 भैंस को जमा कर देते हैं। 200-300 भैंस में से पहला वाला भैंसा कौन सा, बाकी भैंसा कौन सा, पांडव को पहचान में नहीं आया। और पांडव मध्य का जो भीम है, केदारनाथ के पहाड़ों में दो तरफ में टांगे करके खड़ा रह गया और टांग के नीचे से भैंसे को निकाला। सबके मदद दिक्कत आए और सारा भैंसा निकालने के बाद में अंत में एक भैंस बचा था, शंकर भैंस, उसका पुष्ट का भाग से भीम ने पकड़ के उनकी खितातानी में 2 पार्ट हो गई। जो सिरोपरि पार्ट का प्राण पशुपतिनाथ में आकर मिलन हो गया, धड़का हिस्सा जमीन में गड़ के केदारनाथ पर रह गया। इसीलिए 12 ज्योतिर्लिंग से भी संबंध है बोलकर माना गया है। इनका दर्शन मात्र से पशुपात से, पशु योनि से छुटकारा मिलेगा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी प्राणी में सद्भाव रहे, हमारी कामना है।